बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि शुगर के जो मरीज़ हैं उनको किस किस्म की रोटी खानी चाहिए जिससे उनका जो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाए यानी कंट्रोल में आ जाए और आहिस्ता आहिस्ता इसके इस्तेमाल से उनकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स भी हो जाएगी। यानी आज मैं आपको एक सेहतमंद रोटी की जो है वो रेसिपी बताऊंगी कि शुगर के मरीज़ों को किस किस्म की रोटी खानी चाहिए, क्योंकि गंदम की रोटी जब वो खाते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आमतौर पर ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके वेजिटेबल्स में हो सकते हैं, फ्रूट्स में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में फ़ाइबर्स भी शामिल हैं। ये फ़ाइबर्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि ऐसी तमाम खुराकें जिनमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है वो शुगर पेशेंट के लिए काफ़ी मुफीद है, क्योंकि फ़ाइबर जो है वो हमारे ब्लड शुगर जो लेवल है उसको कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगर पेशेंट्स अवॉइड तो करते हैं, लेकिन हम उनको कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल तौर पर खुराक से निकाल नहीं सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे अहम किरदार अदा भी करता है। जैसे कि हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा हमारे जो दिमाग के फंक्शंस हैं उसको बेहतर करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हमारे जो दिमाग है उसकी सेहत भी बेहतर रहती है। हमें मसल्स जो हैं वो हमारे पट्टे कमज़ोर नहीं होते। हमारा जो मूड है वो बेहतर रहता है, हमें नींद अच्छी आती है। हमारा जो क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है हमारे जिस्म का वो बेहतर रहता है। हमारे जो हार्ट की जो हेल्थ है वो बेहतर रहती है। हम अपना बेहतर तरीके से वेट को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमेशा नुकसानदेह ही हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की भी कौन-सी टाइप जो है वो हमें खानी चाहिए। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की नीड है वो भी पूरी होती रहें, लेकिन हमें इनको कम मिकदार में खाना होता है। स्पेशली वो लोग जो कि डायबिटिक होते हैं। जब हमारे अपने मुल्क के अंदर क्या है वो अक्सर लोग जो हैं वो शुगर के पेशेंट हैं, और सबसे पहले जो डॉक्टर हैं वो उनको 2 चीज़ें खाना खाने से मना कर देते हैं, जैसे कि रोटी नहीं खानी और चावल भी नहीं खाने। अगर हम एक मुनासिब कप ले लें चावलों का तो उसके अंदर जो है 45 ग्राम कार्ब्स होते हैं, जबकि एक रोटी के अंदर जो है वो दरमियाने साइज़ की अगर हम रोटी बात करें तो उसमें 20 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। चावल या रोटी खाने से क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका शुगर लेवल जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए जैसे ऐसे लोगों को जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने ना तो चावल खाने हैं और ना ही रोटी खानी है। आम तौर पर हम जो भी कैलोरीज़ जो होती हैं उसका जो है 5 टू 10% हिस्सा जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स को रखते हैं। 70% हिस्सा जो है वो हम हेल्दी फैट्स को रखते हैं। बाकी 20-25% हिस्सा जो है वो हम प्रोटीन वाली फूड्स खाते हैं। मैं आज आपको ये बताती चलूँ कि हमें किस किस्म की जो है वो रोटी खानी चाहिए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो रोटी के बगैर जो है वो खाना खाना पसंद नहीं करते, या चावल के बगैर उनका खाना जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। तो ऐसे इस किस्म के लोगों के लिए मैं आज आपको ये रोटी की कुछ रेसिपीज़ बताऊँगी। सबसे पहले तो ये है मूँग की दाल छिलकों वाली। आप उसको भिगो के रख दें ओवरनाइट और सुबह आप उसको ग्राइंड कर लें, यानी उसको पीस लें। उसमें आप थोड़ा-सा बेसन डाल सकते हैं और उसमें सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, और उसका एक छोटा-सा पराठा टाइप या चिल्ला बनाकर आप खा लें। इससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपके तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी इससे पूरे हो जाएँगे। इसके अलावा दूसरी एक रेसिपी ये भी है कि आप आटे के अंदर जो आप यूज़ करते हैं उसमें भुने हुए चनों का भी पाउडर मिला लें और आप उसकी रोटी बनाकर खाएं। ये भी जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तीसरी अहम रोटी मैं आपको बताऊं कि खीरा है या कद्दू या लौकी या पेठा, इनमें से कोई भी सब्ज़ी आप ले लें और उसको छिलका उतार लें और उसका एक पेस्ट सा बना लें। और जब आप आटा गूँधने लगें तो जितना आटा आपने गूँधना है, यानी एक पेड़े का अगर आपने आटा लिया है तो उसमें उतना ही मिक़दार में आपने उस सब्ज़ी को डालना है। अगर आप खीरा ले रहे हैं तो खीरा डाल लें,
कभी आप कद्दू भी ले सकते हैं, कभी आप लौकी भी ले सकते हैं, कभी आप पेठा भी ले सकते हैं और उसको गूँध लें और फिर आप उसकी रोटी बनाकर खाएँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है क्योंकि खीरा, कद्दू, लौकी, पेठा ये एक ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिसमें वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और कैलोरीज़ इसके अंदर बहुत कम होती हैं। इन तीनों रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी जो शुगर है जो लेवल है वो काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल में आ जाएगा। इसके साथ-साथ कुछ एडवाइसेज़ हैं जो मैं आपको लाज़मी करूँगी कि जब आप इस तरह के आप डाइट प्लान कर रहे होते हैं स्पेशली शुगर पेशेंट्स तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें स्ट्रेस भी होना शुरू हो जाता है। तो हफ़्ते में एक दफ़ा आप एक हैप्पी मील रख लें यानी आप अपनी मर्ज़ी का खाना खा सकते हैं। हैप्पी मील से क्या होता है कि आपका जब आप अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से खाना खाएँगे तो हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो आपके दिमाग से रिलीज़ होना शुरू हो जाएँगे। जिसे हम आम ज़बान में डोपामाइन भी कहते हैं। इस तरह आप जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएँगे, खुश रहेंगे, अपने आप को बेहतर फ़ील करेंगे। इसके साथ-साथ ये भी आप कोशिश करें कि आप हफ़्ते में 2 या 3 बार जो है वो अनकुक्ड खाना खाएँ। जैसे कि आप उस दिन जो है वो कोई पकी हुई चीज़ ना खाएँ यानी ऑयल वाली कोई चीज़ ना खाएँ। आप सब्ज़ियाँ खा सकते हैं, सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, भुने हुए चने खा सकते हैं आप और फ्रूट्स थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें खाने से जो है वो खाएँ उस दिन और जो वो दूसरी पकी हुई चीज़ें ना खाएँ। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप चाहें तो हफ़्ते में 1 आध दफ़ा फ़ास्टिंग भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।